सबसे पहले तो हम इस विरोध प्रदर्शन को शुरू करने से पहले एक दो नारे लगाएंगे, फिर हम बात करेंगे कि आज हमें मजबूर होके हड़ताल पे क्यों जाना पड़ा है। हिमाचल प्रदेश के पूरे प्रदेश के वकीलों द्वारा पिछले कल और आज हड़ताल की गई है। जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं, प्रस्तावित संशोधन है एडवोकेट एक्ट में, उनके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन और ये हड़ताल की जा रही है। सबसे पहले मैं कहूँगा वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, काला कानून बंद करो, काला कानून बंद करो, मदन कुमार मिश्रा मुर्दाबाद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया मुर्दाबाद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, कचहरी का काम बंद है, बंद है, बंद है। तो सबसे पहले एक धारणा ये फैलाई जाएगी कि वकील काम करके राजी नहीं है। तो जो हमारा ये विरोध है, ये न्यायिक व्यवस्था की आजादी और लोगों के हक में है, क्योंकि जो संशोधन सरकार ला रही है वो ये है कि आप अगर सरकार के किसी ऑफिसर, किसी मंत्री या किसी अन्य ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ केस करते हैं तो आपके साथ साथ जो आपका वकील है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और अगर आपको सरकार से कोई परेशानी है, किसी अधिकारी से परेशानी है, तो आपका जो कचहरी में आके न्याय पाने का विकल्प है वो भी बंद किया जा रहा है। वकीलों का तो नंबर बाद में आएगा, पहला आम जनता का लगेगा। दूसरी जो प्रस्तावित संशोधन में इन्होंने कहा है कि एक तरह से सत्ता का केंद्रीकरण जो हो रहा है बार काउंसिल के माध्यम से, वो सबसे गलत बात है। इन्होंने ये प्रस्तावित संशोधन में ये लाया है कि जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है वो किसी भी राज्य की बार काउंसिल को, स्टेट बार काउंसिल को कभी भी सस्पेंड कर सकती है, बर्खास्त कर सकती है और उसकी जगह कोई अपनी मर्जी की कमेटी अपने लोगों की बना सकती है। और जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसमें 3 सदस्य सरकार द्वारा नामित होंगे जो वकीलों के मामलों को देखेंगे और वकीलों की स्थिति को प्रभावित करने की कोशिश नहीं, वो पूरा कामयाब होंगे। हर कमेटी में सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति होगा, ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है। और दूसरा, अगर किसी वकील के खिलाफ कोई भी शिकायत झूठी या सच्ची कर दी जाए, मान लीजिए मैंने किसी के खिलाफ कोई केस लड़ा, किसी पार्टी के खिलाफ अपने पार्टी के तरफ से, वो मेरे खिलाफ शिकायत कर देगा और मैं किसी भी चुनाव लड़ने के लिए अक्षम करार दे दिया जाऊंगा। तो जब ये हालात हो जाएंगे तो वकील कैसे आजादी से आपके हकों के लिए कचहरी के सामने लड़ पाएंगे। और डिसिप्लिनरी एक्शन जो ये धमकियां हैं, ये धमकियां ही नहीं है, आने वाले कल का कड़वा सच है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देश की जो न्याय व्यवस्था है, भारत की न्यायपालिका को ये माना जाता है कि वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर है, लेकिन उसके पीछे जो असली वजह है वो है वकीलों का स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर होना। बिकॉज इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस बार इज अ प्री रिक्विजिट फॉर एन इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस जुडिशरी। तो इसलिए हमने ये मीटिंग हुई थी बिलासपुर में 2 तारीख को, सारी प्रदेश की बार एसोसिएशंस की। तो उसमें ये निर्णय लिया गया था कि इस संघर्ष को एक रूपरेखा दी जाए और 2 दिन का सारे प्रदेश के न्यायालयों में वकील भाईचारे ने, वकील बंधुओं ने काम का बहिष्कार किया है। और साथ में आज इस अपने सभी साथियों की उपस्थिति में मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हालात ये बन गए हैं कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, क्योंकि जिनकी अथॉरिटी को ये पहले खत्म कर रहे हैं वो बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल, राज्य बार काउंसिल जो हिमाचल प्रदेश स्टेट बार काउंसिल है, उनकी तरफ से कोई भी लिखित
ऑब्जेक्शन या विरोध का एक दिखावा तक नहीं किया गया है। और हम लोग जो निचली कोर्ट में हैं, जो आम जनता की पैरवी करते हैं, अब दुख की बात यह है कि जो संवैधानिक अदालतों के वकील हैं उनके लिए भी आवाज हमें उठानी पड़ रही है। और आगे मीटिंग में यह तय हुआ था कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल सभी बार एसोसिएशन का केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी से मिलेगा। उसके बाद अगर कोई उनसे हमें कोई विश्वसनीय आश्वासन नहीं मिलता तो आगे ये संघर्ष को और बढ़ाया जाएगा और तेज किया जाएगा, और जिसकी सारी जिम्मेवारी केंद्र सरकार और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की होगी। धन्यवाद। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हिंदुस्तान में अगर जुडिशरी कामयाब है तो वो वकीलों की वजह से। अब एक कोशिश की जा रही है कि वकीलों को, जो लोगों के न्याय के लिए लड़ते हैं, सरकार के खिलाफ भी खड़े होते हैं, न्यायालय में भी खड़े होते हैं, छोटे न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, उन सब को अंगूठे से के नीचे रखा जाए, सरकार जो चाहे वैसा करे। और सबसे बड़ी बात ये, जो इंडिपेंडेंस ऑफ एडवोकेट्स है, जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस के लिए आवश्यक है, उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, जो एक्ट के प्रावधान एडवोकेट एक्ट 1961 में लाया गया, उसके मुताबिक एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन अब उसको सरकारीकरण करने की कोशिश की है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि हमारी ही बार काउंसिल में जो इलेक्टेड लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं उनका साथ देते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। कोई एमपी बनना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है, लेकिन आम वकील जो आज तक खुलकर एक सरकार के साथ अपने एक साइल के लिए लड़ रहा था, उसके लिए आगे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि डिसिप्लिनरी एक्शन लेने की जो पावर, जो अथॉरिटी सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है, ये सबसे बड़ा डंडा होगा, और जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस जो है जुडिशरी की वो खतरे में पड़ गई है। इसलिए सारे वकील आज इकट्ठे हैं कि हम चाहते हैं कि ये जो अमेंडमेंट है ये ना हो, और अगर वकीलों के बारे में कोई उस लॉ में चेंज करनी है तो सबसे पहले वकीलों से सलाह मशवरा किया जाए, उनके साथ डिस्कस किया जाए, गाहा बेगाहा जहां भी छोटी मोटी अगर कोई बात हो तो जब तक वो डिस्कशन फाइनल ना हो, अप्रूव ना हो जाए, तब तक उसे पार्लियामेंट में लाके अमेंडमेंट ना की जाए। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। प्लीज इधर आओ, फिर साफ नहीं आ रही। अनिल सारे आ जाओ, कर लो इधर वो बढ़िया जी मूड आ रहे हैं क्लियर। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सी बना लो सी। मैंने पीछे ही बैठा सर, माड़ा जी पीछे हो जाओ। एक मिनट जरा चंदा फोटो खींच लो सर। नो 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 वकील एकता जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो,
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।